नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दोनों स्टॉक के बारे में दोस्तों आज बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों स्टॉक के अंदर आज हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अपडेट है या नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। जो इन दोनों कंपनीज़ के मालिक हैं, अनिल अंबानी, इनके ऊपर आपको पता ही है दोस्तों, एक कार्रवाई चलने लग रही है। इन्होंने हाल ही में जो 17,000 करोड़ के एक घोटाला करा है, उसके रिगार्डिंग ईडी की तरफ से इनसे पूछताछ की गई थी कल के दिन। और आज यानी 6 अगस्त को दोस्तों, इनके जो जितने भी सहयोगी हैं, जो इनके मैनेजमेंट का हिस्सा है इन दोनों कंपनियों के, उनके जो टॉप पोजीशन पर बैठने वाले जो ऑफिसर्स हैं इनके, उनसे पूछताछ की जा रही है ईडी के द्वारा कि ये पैसे का उन्होंने किस तरीके से गबन किया, मतलब कैसे इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करा अपने कर्जा चुकाने में। इस तरीके की पूछताछ चलने लग रही है। कल अनिल अंबानी से हुई थी, आज इनके सहयोगियों से हो रही है। और आप देख सकते हैं हेडलाइन भी, उसमें एक हेडलाइन तो आप देख ही सकते हैं, नीचे हिंदुस्तान टाइम्स की है ये, ख़त्म नहीं हुई अनिल अंबानी की मुश्किलें, अगले 10 दिन में फिर हो सकती है पूछताछ। तो इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही है दोस्तों। और बावजूद इसके, इनके जो दो स्टॉक्स हैं, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, इसमें पहले हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आज के दिन हमें 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। इस स्टॉक में दोस्तों ऐसी तेज़ी क्यों आ गई, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जरा इसका मार्केट कैप देखें हम। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी अभी भी 10 बनी हुई है। और वहीं अगर इसके हम प्रॉफिट पर नज़र डालें, जो भी हाल ही में इसका रिजल्ट आया था जून में, वहाँ देख सकते हैं आप इसको 294 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर हमें इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है। और वहीं अगर इसमें प्रोमोटर की हिस्सेदारी की तरफ नज़र डालें, तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास मुश्किल से 19% की हिस्सेदारी बची हुई है। रिटेल एंड अदर्स के पास 70% की हिस्सेदारी हो चुकी है। अब जरा इसके चार्ट पर चलते हैं दोस्तों, और वहाँ पर हम बात करते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज की जो क्लोजिंग जो है हमें अच्छी देखने को मिली है, लेकिन चार्ट पर जो है हमें रेड कैंडल दिखाई दे रही है। यानी कि आज इसने जो अपना लो बनाया था, लो से एक अच्छी खासी रिकवरी इसके अंदर हमें देखने को मिली है, जो कि है 5% की। अब ऐसे में दोस्तों, ये तेज़ी कितनी मजबूत है उसके बारे में हमें देखना होगा। पहले तो ये देखते हैं इसका सपोर्ट कहाँ है। पहला वो है 229, और उसके बाद जो दूसरा सबसे मजबूत सपोर्ट है 148, या फिर आप इसको 150 मान के चलिए। ये दोनों लेवल मिलके जो इसका डिमांड जोन क्रिएट करने लग रहे हैं। इसके पास ये स्टॉक जब भी आता है तो यहाँ पर हमें एक डिमांड देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर। वहीं अगर हम देखें इसका सप्लाई जोन, वो है 415 से लेकर 480। यहाँ पर जब भी स्टॉक जाने की कोशिश करता है तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, आज जिस तरीके से इसकी तेज़ी आई है, इसके सपोर्ट से ऊपर ही घूम गया है। कोई ऐसी तो कोई खबर निकल कर आई नहीं है इस स्टॉक के बारे में, क्या इनको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है जिससे इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू बढ़ गई है अचानक से। तो ऐसी तो कोई खबर निकल कर आ नहीं रही है मार्केट के अंदर। तो ऐसे में दोस्तों, कई ऑपरेटर जो हमें ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लग रहा हो कि भाई रिलायंस का नाम देकर कई लोग जो है इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, आम ट्रेडर जैसे मेरे और आपके जैसे। और उनको लग रहा हो कि कुछ लोग को कि ये भी स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों, जैसे कि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। ये स्ट्रैटेजी एक मार्केट में बहुत चलती है कि जब भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास कोई स्टॉक गिरता गिरता आ जाए तो वहाँ पे ख़रीदारी करनी चाहिए, वहाँ से तेज़ी आ जाती है। तो दोस्तों, अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाकर अगर कोई बाइंग साइड में पोजीशन बना रहा है, तो डेफिनेटली देखने में तो यही लग रहा है एक नज़रिए से कि ऑपरेटर जो है एक ट्रैप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैप कैसा है दोस्तों, आज हमें बाइंग साइड में एकदम से बाइंग इसके अंदर आते हुए देखने को मिल रही है। अब ऐसा लगेगा कि हमें कुछ दिन के लिए कि ये ऊपर की तरफ ये भागेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है दोस्तों जैसे रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करेगा ये, या इससे पहले ही इसमें हमें एक तेज़ सेलिंग देखने को मिल सकती है, यानी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने इन्वेस्टमेंट करा है आज ही के दिन, तो अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अपने स्टॉप लॉस को जरूर लगा के रखें। और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है, अगर कल के दिन मतलब ये थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड दिखाता है, जैसे 300 के पार जाने की कोशिश करता है, तो आप कोशिश करिएगा कि 310 315 के लेवल के आसपास, नहीं तो जैसे रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करता है, तो आप डेफिनेटली अपनी प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक से करके एग्जिट कर लें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इसका जो फ्यूचर अभी इतना अच्छा हमें दिखाई दे नहीं रहा। भले ही ये थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काम कर रही हो, कंपनी अभी भी एक्टिव हो, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक में हमें इतना दम दिखाई नहीं दे रहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी इसके अंदर आ जाएगी। और फिर भी अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी कर रखी है, उनको कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर कि अभी और कंपनी और आगे तक चल सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 500 तक का एक हद मार के एक टारगेट निकल कर आ रहा है। 500 से भी थोड़ा सा पहले, मतलब 480 भी तो हमारा दूसरा ही रजिस्टेंस है। तो इस लेवल के आसपास अगर आपको दिख जाता है, तो लॉन्ग टर्म वाले भी थोड़ा सा एग्जिट करने के बारे में एक बार सोच सकते हैं, और अपना जो पैसा है किसी और दूसरी कंपनी में शिफ्ट करके चल सकते हैं। और वहीं अगर किसी ने खरीदारी नहीं की है और ख़रीदारी करना चाहता है, तो दोस्तों पहले सपोर्ट को आप थोड़ा सा बाईपास कर दीजिएगा। पहले सपोर्ट के नीचे अगर स्टॉक चला जाता है और यहाँ पर हमें कोई परफेक्ट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है इसके ऊपर बनता हुआ इस सपोर्ट के आसपास, यानी 150 के लेवल के आसपास,
तब आप इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। अगर आप रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं तो, और आपको रिस्क लेना ही है इस लेवल पर, तो दोस्तों कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा कैपिटल इस स्टॉक के अंदर निवेश ना करें। तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर मिनिमम सप्लाई और डिमांड जोन है, इनको आप नोट करके रखिएगा। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी रहती है स्टॉक के रिगार्डिंग, उसमें एक बार इसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा, ये लेवल्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अब इसके अलावा दोस्तों ये तो बात हुई रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब ज़रा रिलायंस पावर की और हम बात कर लेते हैं। पहले तो ज़रा इसके मेन पेज पे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरे परफेक्ट 5% की तेज़ी स्टॉक के अंदर आज हमें देखने को मिली है। और इसका मार्केट कैप कितना है दोस्तों रिलायंस पावर का, वो हम एक बार देखें तो ज़रा। तो इसका मार्केट कैप है दोस्तों 18,000 करोड़ का, 18,700 करोड़ का। फेस वैल्यू अभी भी इसकी 10 बनी हुई है। और इसकी अगर प्रॉफिट की तरफ नज़र डालें, एक सेकेंड, अब जरा इसके प्रॉफिट देख लेते हैं दोस्तों। जून का अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया था, वहाँ पर 44 करोड़ का मुनाफा हुआ है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले एक बहुत ही कम प्रॉफिट यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला है इस कंपनी का। वहीं अगर इसके प्रोमोटर की हिस्सेदारी की तरफ एक बार हम नज़र डालें, तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर की हिस्सेदारी मुश्किल से 25% इसके अंदर बनी हुई है आज के टाइम पर। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने वाले जो ट्रेडर होते हैं दोस्तों, वही इसमें पैसा लगाते हैं खासतौर पर, या फिर जो इंट्राडे करना पसंद करते हैं, वही लोग इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। अब जरा इसके चार्ट पर हम पहले तो डिमांड और सप्लाई जोन देख लेते हैं। डिमांड जोन हमारा कहाँ पर है, 21 से लेकर 32 रुपये के बीच हमारा डिमांड जोन है। सप्लाई जोन है 58 से लेकर 70 रुपये। और इसके जो टारगेट क्या हो सकते हैं दोस्तों, करंट लेवल पर अगर कोई खरीदारी करा थोड़े लंबे टारगेट के लिए, तो 70 से लेकर 75 की जो रेंज है प्रॉफिट बुकिंग के लिए काफ़ी अच्छी रेंज रहेगी। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई निवेश कर रहा है दोस्तों, जिसने अगर किसी ने आज ही निवेश कर दिया है, तो अगर ये अपने पहले रेजिस्टेंस के पास जाने में कामयाब हो जाता है अगले कुछ ही दिनों में, तो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लें। और अभी तक किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, उनका मन है, उनको रिस्क लेने में मज़ा आता है, तो कोशिश करिए दोस्तों जैसे अपने पहले सपोर्ट के आसपास आकर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनाकर देता है, तब आप इसमें खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। और तब आप अपना टारगेट या तो 200 दिन का मूविंग एवरेज लेकर चल सकते हैं, या फिर हमारा रेजिस्टेंस लेवल लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इन दोनों स्टॉक के बारे में जो भी मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश करी है, स्पेशली जो इसके लेवल्स बताए और टारगेट बताने की कोशिश करी है, अगर आपको अच्छे लगे हो, वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।